हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिकेय एग्ज़ाम होम। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएल लगातार वैकेंसीज निकाल रहा है, तो उसी आधार पर आज एक और नई वैकेंसी आई हुई है यूपीपीसीएल की। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो जो लोग टेक्निकल वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं या उन्होंने बीटेक की डिग्री वगैरह ले रखी है, तो उनके लिए ये भर्ती है। तो क्या किस तरीके से भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है और किस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहेगा इस भर्ती का, किस तरीके से पूरा आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, कोई भी पॉइंट ऐसा बचेगा नहीं जो कि छूट जाए और सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सटीक रूप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपकी जो भर्ती है यूपीपीसीएल की टेक्नीशियन की, इसमें ये आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा आपका 27 तारीख से स्टार्ट होगा, 27 सितंबर से। 27 सितंबर 2022 से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है इसकी 19/10/2022। ये आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। और इसमें जो फीस रखी गई है आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रखी हुई है। जैसे आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएल जो फीस लेता है अपने ऑनलाइन फीस, वो सबसे ज़्यादा लेता है। तो जितनी भर्ती अभी आई है, कैंपस असिस्टेंट की हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की हो, उसमें यही फ़ीस रही है। तो उसी में टेक्नीशियन में भी यही फ़ीस है आपकी। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1180 है, एससी एसटी के लिए 826 रुपये है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका नवंबर की लास्ट वीक में होगा, आप इसको दिसंबर भी मान सकते हैं। कैंपस असिस्टेंट का भी अगस्त की लास्ट डेट में, अगस्त की लास्ट वीक में होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, सितंबर भी आधा निकल चुका है। तो आप इसको दिसंबर मान के ही चलिए, दिसंबर की लास्ट वीक में या दिसंबर की में ही आप मान के चलिए इसको। हो सकता है जनवरी भी हो जाए, हो सकता है आपका जनवरी तक भी खिंच जाए, ठीक है। आपकी एज जो है वो 18 से 40 है, 18 से 40 तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 40 उम्र तक के लोग। एससी एसटी ओबीसी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है हाई कोर्ट और यूपीपीसीएल की भर्ती में, जहाँ तक कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, ठीक है, कि जो एससी एसटी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है कौन सा लगता है। तो जहाँ तक जो मतलब या ये सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है लोगों का, तो ये हम आपको तो क्लियर करके कर देता हूँ कि यूपी का सर्टिफिकेट लगता है, केंद्र का सर्टिफिकेट ओबीसी का नहीं लगता है। ये आपको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद वैकेंसी डिटेल, कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। तो जो यू अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसकी 357 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 89 हैं, ओबीसी की 241 हैं, एससी की 187 हैं, 187 187 है। और इसके बाद 87 में इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी 87 88 में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैंने बोल दिया 87। वैसे 187 पोस्टें हैं, ठीक है। और 187 पोस्टें, एसटी की 17 पोस्टें हैं। तो ये तो नॉर्मल जानकारी हो गई। अब क्या करते हैं, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास होना चाहिए। साइंस और मैथ से आपका 10th पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन, मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल, बस यही तो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। बाकी और भी कोई, अगर कोई भी सर्टिफिकेट या कोई डिग्री है तो मान्य नहीं होगी। या आपने किसी तरीके से मतलब जो घर बैठ के कोर्स मिलते हैं उनका एक कोई अलग से कोर्स कर रखा है टेक्निकल का, तो वो भी इस भर्ती में मान्य नहीं होगा। आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए या आपने बीटेक कर रखा हो इन दोनों ट्रेड से, ठीक है। तो डिग्री या डिप्लोमा इन दोनों में चल जाएगा, डिग्री भी चल जाएगी। और क्या कहते हैं, खासकर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा ही होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, आप समझ चुके एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ तो क्या सर्टिफिकेट CCC का अनिवार्य है, तो बिल्कुल नहीं अनिवार्य है, कोई ज़रूरत नहीं है CCC के सर्टिफिकेट की। अब भाग 1 में क्या होगा, दो भाग होंगे एग्ज़ाम पैटर्न के। भाग 1 में क्या होगा, देखिए मैंने नाइलेट CCC इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि पहला भाग 1 में आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, 50 नंबर का कंप्यूटर, जी हाँ 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क, ठीक है। कंप्यूटर का टेस्ट होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी, माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की,
मार्किंग रहेगी। इसके बाद क्या है, 1/4 की मार्किंग रहेगी। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी। आपको 20 अंक लाना है, 20 अंक आपको लाना है। 20 मार्क जो है 50 में से 20 मार्क आपको लाना है, कंफर्म है, तभी आप भाग 2 में गिने जाएंगे, वरना आप भाग 1 से ही बाहर हो जाएंगे अगर आपके 20 अंक 50 में से नहीं आते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, 20 अंक आपको लाना अनिवार्य है। इसके बाद भाग 2 में क्या आएगा, तो भाग 2 में जो आएगा आपका सामान्य अध्ययन एवं तार्किक, ये आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे सामान्य हिंदी से आपके 10th लेवल के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य अंग्रेजी के 10th लेवल के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तकनीकी विषय ज्ञान की जो टेक्निकल जो आपका नॉलेज होगा उससे 150 क्वेश्चन होंगे, आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आपको 200 मार्क का आपका एग्ज़ाम ये होगा, जिसमें आपको क्या है, जिसमें आपको एग्ज़ाम में बने रहने के लिए आपको कम से कम 33.5% यानी 67 नंबर लाना तो अनिवार्य है। और एक बात और, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, मेंस में भी निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग ये पूरी होगी इस मेंस के एग्ज़ाम में भी। तो आपको क्या है, एग्ज़ाम में बने रहने के लिए, सिर्फ आपको एग्ज़ाम में बने रहने के लिए 33.5% मतलब 67 नंबर लाना अनिवार्य है कम से कम। इतने, इससे कम आप लाएंगे तो आप तुरंत बाहर हो जाएंगे, आपको गिनती नहीं की जाएगी। कम से कम इतने लाना अनिवार्य है। इसके बाद आप और लाइए, और मतलब आपको और लाने की कोशिश करनी चाहिए कि आप मेरिट में आ जाएँ, ठीक है। तो कम से कम इतने लाना तो अनिवार्य है, बाकी आप मेरिट में आ जाएँ तो आपको और लाना है, मतलब इससे ज़्यादा अंक लाना है। इतने तो अनिवार्य है ही, इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे एग्जाम में बने रहने के लिए। इससे ज़्यादा आप अंक लाएंगे तो ही आप मेरिट में आएंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या है, अभी इतना आपको समझ में, जानकारी आपको जाहिर सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं परीक्षा केंद्र की। परीक्षा केंद्र में क्या रहेगा, परीक्षा केंद्र में आपका लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, ये 5 आपके सेंटर अभी फ़िलहाल के लिए बनाए गए हैं। अगर ज़्यादा फॉर्म पड़ता है तो हो सकता है 1-2 सेंटर और बनाए जाएँ, हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये 5 सेंटर ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये बात और है, अच्छा ठीक है। इसके बाद अभी और जी 1-2 चीज़ें होंगी जो टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा के बारे में है, ये अभी मैं क्लियर कर लूँगा, ठीक है। अभी क्लियर कर लूँगा। तो अभी पहले इसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। प्रीवियस ईयर जो आपका कट ऑफ है वो मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है आपका, ये जो कट ऑफ है, ये इसमें कट ऑफ लिखूँगा तो कौन सन का लिखूँगा, तो आपका इस कट ऑफ जो लिखूँगा वो 2018 का लिखूँगा, 2018 का, 2016 का, 2015 का और 2014 का। मैं लिखना भूल गया था, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, यहाँ मैं लिखूँगा। तो अभी मैं 2018 का लिखूँगा, 2018 का, यहाँ पर 2016 का, यहाँ पर 2015 का और यहाँ 2014 का, ठीक है। तो चलिए मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो अभी जिसे 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 200 में यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी के कट ऑफ जो गया था वो गया था 128 दशमलव कुछ गया था। मैं दशमलव वाले अंक नहीं लिख रहा हूँ, इस डायरेक्ट अंक लिख रहा हूँ कितना गया था। दशमलव भी कुछ था, 03 करके कुछ था, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना मैं सिर्फ दशमलव के पहले वाले अंक लिख रहा हूँ। तो 200 में 128 गया था जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का गया था 105, ओबीसी का गया था 105, एससी का गया था 67, एसटी का गया था 72 और ई एक्स सर्विसमैन का गया था 105, ठीक है। उसी प्रकार से 2016, ये अब ये 2018 हो गया, ये 2016 तो 16 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 132, ओबीसी का गया था 120, एससी का गया था 102, एसटी का गया था 84 और एक्स सर्विसमैन का गया था 107, ठीक है। इसके बाद 2015 में 116 गया था जनरल कैटेगरी का, ठीक है, 108 गया था ओबीसी का, 100 सिर्फ 95 गया था, सिर्फ 95 गया था एससी का, और एसटी का गया था 64, ठीक है, ई एक्स सर्विसमैन का गया था 88, ठीक है। और 2014 की बात कर लेते हैं, 135 गया था जनरल कैटेगरी का, 124 गया था ओबीसी का, 124 गया था ओबीसी का, 112 गया था एससी का, 81 गया था एसटी का और एक्स सर्विसमैन का गया था 90। तो ये 2015 का है, 2015 का है, ये 2014 का है। तो ये आपके कट ऑफ गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2022 में जो भर्ती आई कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, तो कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अभी कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे खुद से,
ठीक है। अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कितना जाने वाला है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद अंदाज़ा लगाएंगे, मतलब एक तरीके से कट ऑफ एक तरीके से सोचेंगे कितना जा सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से देखेंगे। अच्छा, आईटीआई और डिग्री वालों की बात करें तो देखिए डिग्री में भी कन्फ्यूजन है। डिग्री का डिग्री वाले जो बीटेक वाले लोग हैं डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो खासकर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो आईटीआई के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आपका आईटीआई के लिखा हुआ है। तो आईटीआई वाले जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन ये दो ही ट्रेड हैं, अगर इसके अलावा आपने किसी ट्रेड से किया है, फिटर से या मैकेनिकल से, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन, इन्हीं दो ट्रेड से आपका होना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी थी यूपीपीसीएल, ये यहाँ किसी ने रफ हो गया है, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में। तो अच्छी वैकेंसी है, जिन्होंने आईटीआई वगैरह कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा अवसर है। तो इसका लाभ उठाइएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। और इसकी तैयारी भी मैं ऑनलाइन इसी में कराऊंगा। देखिए मेरे पास कोई वैसा वाला बोर्ड तो नहीं है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ इस वाइट बोर्ड में ही पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपको आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।